सो हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच और आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो 10th में पास कर चुके हैं। सबसे पहले करियर विद साहू सर के टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज हम जो बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सब सोचते रहते हैं, हालांकि मैंने यहाँ अपना फोटो दे रखा है। सोचते सोचते आप लोग यही सोच रहे हैं, ऐसे ही मन में आपका बहुत सारी दुविधा है कि अब आगे क्या करें। 10वीं तो पास कर लिए, अब क्या करें। तो जनरली हमारे पास 3 स्ट्रीम होते हैं, एक है आर्ट्स, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है साइंस। आपने कहीं भी देखा होगा कि सबसे पहले दिमाग में आता है आर्ट्स। वो इसलिए क्योंकि सबके मन में ये ख्याल आता है कि आर्ट्स अगर हम लेके पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, जाके पढ़ लेंगे और आराम से हम 12th में अच्छा रैंक ले आएंगे। यही सोचना होता है। और जो सोचता है यार नहीं चलो मैं बिजनेस कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ बिजनेस के बारे में सोच लेता हूँ या कर लेता हूँ, वो लोग कॉमर्स के बारे में सोचते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, वो लोग क्या करते हैं, साइंस लेने का सोचते हैं दोस्तों। और जनरली सबके दिमाग में आता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा वही साइंस लेगा और जो उससे कम इंटेलिजेंट है वो कॉमर्स लेगा और उससे कम इंटेलिजेंट जो है चलेगा, इस टाइप का स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स लेगा। यही सब सोचते हैं। क्या सच्चाई है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब आप 10th पास करते हैं, 10th पास करने के बाद अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है कि मुझे तीनों में से कौन सा कोर्स को चुनना चाहिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपको आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, एजुकेशन में, इस टाइप का अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, कल्चर में, तो आप आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपको सोचना है कि नहीं मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे बिजनेस सेक्टर में जाना है, मुझे मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना है, मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है, साइंटिस्ट के काम में जाना है, रिसर्च में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको डेफिनेटली साइंस लेना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आप ये तीनों का चयन कर सकते हैं। किसी के दबाव में आकर के, किसी का कहने पे आकर के आपको ये तीनों में से एक कोर्स नहीं लेना है। आपको अपने से सोचना है, आपका जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों आपको आपका जो ये स्ट्रीम है इसमें से एक चुनना है। मैं हर पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपना सपने को अपने बच्चे के ऊपर ना थोपें। आपको पहले ये देखना है कि आपके बच्चे किस में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट नहीं देंगे आप चाहे कुछ भी थोप लें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिसमें उनका इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के साथ साथ फ्यूचर में अच्छा उसका अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उनको वो कोर्स लेने के लिए बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 10th तो पास कर लेते हैं और आगे पैसा के अभाव से ना तो आर्ट्स पढ़ सकते हैं, ना कॉमर्स, ना साइंस। उन लोगों के लिए क्या, जिनके पास ना पढ़ने के लिए पैसा है और ना आगे कुछ करने का सोच सकते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं और अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, बहुत कम खर्चे में, बहुत जगह फ्री में भी एजुकेशन मिलता है आपको। कौन कौन सा वो एजुकेशन में आपको आगे दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप फिनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उस कोर्स को ध्यान से समझिए और अपने बच्चों को वो कराने की कोशिश करें। तो आपके लिए मैं कुछ डिप्लोमा कोर्स लेकर के आया हूं जो आप करके बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो पहला डिप्लोमा कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं वो है नर्सिंग। बहुत अच्छा फील्ड है। आप अगर हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो आप नर्सिंग करके अपना करियर चुन सकते हैं। दूसरा जो है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हैं। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग, एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट
फैशन डिजाइन की तरफ है तो आप ये कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये पांचों कोर्स को आप आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक, ये 10वीं बाद होता है। 10वीं के बाद ये पढ़ाई करके आप तुरंत ही जॉब लेना स्टार्ट कर सकते हैं विद इन ए ईयर। ठीक है, अब डिप्लोमा के अलावा ये कोर्स है आईटीआई। आईटीआई करके भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। हालांकि आईटीआई में लगभग 70 से 75 डिफरेंट ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आज, आपको कुछ ही बता देता हूं। ठीक है, जैसे पहला है आप इलेक्ट्रिशियन का पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैकेनिक का काम कर सकते हैं, मैकेनिक का पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल में जा सकते हैं आप। नेक्स्ट आप जा सकते हैं मैकेनिक, मोटर व्हीकल में आप पढ़ाई कर सकते हैं आईटीआई। ठीक है, और नेक्स्ट है फिटर। फिटर बहुत ज्यादा डिमांड होता है रेलवेज में। अगर आप फिटर का पढ़ाई किए हैं तो फैक्ट्रीज में, रेलवेज में आपको बहुत ज्यादा डिमांड होता है। अगला जो है टनर में, टनर में बहुत ज्यादा डिमांड होता है। अगर आप विदेश जाना चाहें तो टनर का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। इसके अलावा बात करें ये जो कोर्स के लिए आप कहां से पढ़ाई कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनसीवीईटी, यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। ये उनका वेबसाइट है, वेबसाइट को आप लिख लीजिए और इस वेबसाइट के माध्यम से आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। जो दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई। ये एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप पढ़ाई करके आप अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपने 10th पढ़ाई किया हो तो इन तीनों स्ट्रीम में से कौन सा लेना है, और जिनके पास आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है वो कौन सा कोर्स करें और कैसे अपना जिंदगी को नया आयाम दे सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस है, आगे क्या करना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहां पर पढ़ाई करना चाहिए, 12th के बाद के बारे में और जानना चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका पढ़ाई और फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आप सबसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।